नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। नेपाल में बीते सोमवार से देखिए किस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल के छात्र, युवा, नौजवान देखिए नेपाल के सड़कों पर किस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में बंद कर दिया, जिसके विरोध में नेपाल के युवा नेपाल के सड़क से सदन तक देखिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। हालांकि वो हंगामा इतना जोरदार था कि कई लोगों की जानें चली गई, सेना और युवाओं में झड़प भी होती। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में सोशल मीडिया पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया था, जिसके खिलाफ नेपाल के छात्र और युवा नेपाल की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि पूरी दुनिया ने नेपाल की ओर आकर ध्यान आकर्षित किया। और अब आनन फानन में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपातकाल बैठक बुलाई और उग्र प्रदर्शन को देखते हुए हालात को काबू में करने के लिए देखिए किस तरीके से अब नेपाल में सोशल मीडिया जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे अब बहाल कर दिया गया है। कई लोगों की जानें चली गई और देखिए किस तरीके से नेपाल की सड़कों पर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। जो वहां के युवा थे किस तरीके से उत्पात मचाया, सदन तक तोड़फोड़ की। और अब हालात इतने बद से बदतर हो गए थे कि नेपाल सरकार को युवाओं के सामने जो है झुकना पड़ा। और जो सोशल मीडिया को प्रतिबंध लगाया गया था, उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब नेपाल में पूरी तरीके से बहाल करने का नेपाल सरकार ने फैसला लिया है। नेपाल में सोमवार को जो बवाल पूरे दिन चला, उसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ की नई पीढ़ी के युवाओं ने काठमांडू में जमकर बवाल मचाया और पुलिस को उन्हें शांत करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के विरोध में हंगामे कर रहे छात्र और युवा से पुलिस और सेनाओं के बीच कई बार झड़प हुई और इस झड़प में 19 लोगों की जान भी चली गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। आखिरकार नेपाल सरकार को देर रात सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया जो प्रतिबंध था उसे हटा लिया गया। यह फैसला उस समय आया जब देश भर में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उभरे विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया था। पीएम ओली ने हालात को देखते हुए एक आपातकाल बैठक बुलाई, जिसके बाद नेपाल के संचार मंत्री पृथ्वी दुब्बा गुरुङ ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनता की भावनाओं और देश में बने हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया है। पीएम ओली ने इस दौरान हिंसा की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी मंशा सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने की नहीं थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सरकार ने इस बैन का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम फर्जी खबरें, अफवाहों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया। 4 सितंबर को फेसबुक, यूट्यूब और एक्स ट्विटर सहित 26 सोशल मीडिया साइट को नेपाल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सरकार के पास पंजीकृत नहीं थे। इसके बाद ही वहां विरोध की हवा चल पड़ी। आखिरकार वो इस तरह से सोमवार को सड़कों पर उतरी। जो भीड़ थी, काठमांडू देखे किस तरीके से जल रहा था। काठमांडू में उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। पूरे काठमांडू में जो है नेपाल के छात्र, युवा, नौजवान जो है सड़कों पर थे। छात्र और युवाओं और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। कई लोगों की जानें चले गए। सड़क से लेकर सदन तक जोरदार हंगामा हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ। और देखिए हालात को काबू में करने के लिए देखिए किस तरीके से नेपाल सरकार के युवाओं के बीच जो है झुकना पड़ा। और जो 4 सितंबर को नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया था, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जैसे तमाम 26 सोशल मीडिया को नेपाल में बैन कर दिया गया था, जिसके विरोध में देखिए नेपाल के छात्र, युवा हजारों के तादाद में जो है नेपाल के सड़कों पर थे, काठमांडू में थे और उग्र प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन नेपाल सरकार को झुकना पड़ा, एक आपातकाल बैठक बुलाती है और इस आपात बैठक में देखिए किस तरीके से अब जो प्रतिबंध सोशल मीडिया पर लगाया गया था वो प्रतिबंध जो है वो हटा लिया गया, यानी नेपाल में फिर से सोशल मीडिया बहाल कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, बल्कि यह व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और देश में घटती आर्थिक संभावनाओं के खिलाफ युवाओं का गुस्सा है। इन युवाओं को सेलिब्रिटीज और मानवाधिकार संगठनों का भी समर्थन मिला, जिसकी वजह से यह आंदोलन और भी व्यापक बन चला। ओली सरकार ने भले ही सोशल मीडिया बैन के अपने फैसले को वापस ले लिया हो, लेकिन नेपाल में बवाल का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो सरकार को हत्यारी कहते हुए कहा कि वे अपना प्रदर्शन जारी रखें। उन्होंने कहा कि वे अपने साथियों की मौत के लिए न्याय की मांग और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। नेपाल में सोमवार को देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान काठमांडू और सुनसारी में हुआ हत्याकांडों ने मानवाधिकार संगठन सहित देश विदेशों में गहरी चिंता पैदा कर दी। उन्होंने पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग की, जिस तरीके से किया गया। कई प्रदर्शनकारी
की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि कई प्रदर्शनकारी अभी भी घायल हैं। देखिए, कुछ तरीके से नेपाल में सोमवार को जिस तरीके से बवाल हुआ, पूरी दिन दुनिया को ध्यान जो है वो नेपाल आकर्षित किया, क्योंकि जिस तरीके से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, उससे अब हटा दिया है, क्योंकि उग्र प्रदर्शन हुए, पूरे दिन जो है बवाल हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जानें चली गई, जिसके बाद से अब नेपाल सरकार को युवाओं के सामने झुकना पड़ा। और देखिए किस तरीके से जिस 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल सरकार ने बैन किया था, उसे अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बहाल कर दिया गया है। फिलहाल कहा जा रहा है कि स्थिति नाजुक है, इसके बावजूद नेपाल सरकार जो है सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के युवा भड़के हुए हैं। हालांकि नेपाल के युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, सिर्फ इसके लिए बवाल नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी नेपाल की युवा जो है नेपाल की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।